अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो मार्केट्स के अंदर कई सारे लोगों को लगता है कि ये वाला शेयर एक मल्टीबैगर हो सकता है, बट क्या है इसके पीछे की सच्चाई वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो अभी ये टॉप लेवल पर बैठा हुआ है। पिछले एक साल के अंदर ही इसने अपने इन्वेस्टर्स को 170% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो अपने ही आप में एक बड़ी सी बात है। और अभी आप वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे बिकॉज आपने मैं इसे इस तरह से एसईओ करूंगा ताकि जो अरिहंत कैपिटल मार्केट्स सर्च कर कर आए उसे पता चले। सो गाइज यहाँ पर टॉप पर बैठे हैं सब लोग, तब इसीलिए कोई अभी यहाँ पर आएगा नहीं, बट जैसे ही ये स्टॉक नीचे आएगा तब लोग आएंगे। सो गाइज क्या ये स्टॉक नीचे आएगा, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर है, सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। पीई रेशियो तो आपको रीजनेबल पीई पर देखने मिल रहा है, बट ओनली बिकॉज इसके अंदर डिविडेंड और स्प्लिट अनाउंस हुआ है। इंटरिम डिविडेंड और सब डिविजन ऑफ शेयर्स यानी स्प्लिट ये अनाउंस होने की घोषणा हुई है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर इन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा, और अगर स्प्लिट हो गया तो फिर आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे और यहाँ पर शेयर की वैल्यू उसी हिसाब से कम हो जाएगी। सो गाइज अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो आपको समझ में आता है कि 60 रुपए का शेयर हो जाएगा अगर ये यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस करता है तो। और अगर स्प्लिट अनाउंस करने के साथ साथ डिविडेंड भी देता है तो 55 से 60 रुपए के रेंज के अंदर ये शेयर आपको आराम से आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अवेलेबल होता हुआ देखने मिलेगा। पर शेयर की प्राइस ना देखते हुए अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सो गाइज ये है ना इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर रहता है, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के अंदर काम करता है। सो गाइज ये इन्वेस्टमेंट एचएनआईज एफआईआईज डीआईज एचएनआईज एचआईक्यूज सारे जो भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। और ये इन्वेस्टमेंट यानी आप देख सकते हो जैसे जीरोधा है, आपका अपस्टॉक्स हो गया, आपका ग्रो हो गया। बाय द वे हर एक ब्रोकर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। अगर आपको किसी भी ब्रोकर से अकाउंट एसोसिएट करवाना है और अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स रखने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एटलीस्ट एक अकाउंट तो ब्रोकर के साथ होगा ही। तो आपको अगर एक और एक अकाउंट खुलवाना है तो आप डेफिनेटली नीचे दी गई लिंक्स के ऊपर कंसिडरेशन में लेकर अपने इस चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस अगर हम देखें तो यहाँ पर अपस्टॉक्स और ग्रो और जैसे अलग अलग ब्रोकर्स है उसी की तरह ये भी एक अरिहंत कैपिटल नाम का एक ब्रोकर है। यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, बट द कैच हियर लाइज इज आपने अगर अकाउंट खुलवाया है सो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होंगे डिस्काउंट ब्रोकर्स, लेकिन गाइज ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, ये फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब क्या होता है? फुल सर्विस ब्रोकर यानी आप इधर कॉल कर सकते हो, आपको अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे पूछ सकते हो, आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर खरीदना है तो आप इनसे पूछ सकते हो। इनका लेवरेज देने का क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा रहता है एंड आपको ए टू जी सारी सर्विसेज मिलती है, यानी आप हर एक सर्विसेज जो भी है वो आप इनसे डायरेक्टली आपको एक पर्सनल कोच मिलता है और उसको आप कॉल कर कर सारी चीजें पूछ सकते हो। आपको क्या करना है डेली के अंदर, वो डेली बेसिस पर जो भी काम है वो ये आपके थ्रू करवाने की कोशिश करता है। सो गाइस ये अरिहंत कैपिटल का एक फुल सर्विस ब्रोकर का एक क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर अरिहंत कैपिटल ने 5% का अपसाइड दिया कि इट इज नॉट बिकॉज कि इसके अंदर डिविडेंड और स्प्लिट की न्यूज आई, इट इज बिकॉज फुल सर्विस ब्रोकर के जो भी स्टॉक्स मार्केट के अंदर लिस्टेड है सारे स्टॉक्स के अंदर 5% की अपसाइड आई थी। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट, बट व्हाट आई कैन से इज आई इट कैन माइट हैपन बिकॉज द एलआईसी का जो सबसे बड़ा आईपीओ है वो आने वाला है, साथ ही साथ स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है। तो गाइस ये जो बड़े बड़े आईपीओज हैं, अभी पहले भी बड़े बड़े आईपीओज जैसे जोमेटो आ गया था, अपना पेटीएम आ गया, अलग अलग नायका का आईपीओ आ गया, ऐसे जो भी आईपीओज आ चुके हैं और आने वाले टाइम में जो आईपीओज आने वाले उसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाली एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए ही डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। उसकी वजह से ये जो ब्रोकर्स है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है जो आपको ब्रोकिंग का काम करवाते हैं, सीडीएसएल जैसे आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो भी ब्रोकर से रिलेटेड सर्विसेज है उसके अंदर जो भी स्टॉक्स है उनको अंदर आपको तेजी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बनती हुई देखने मिलेगी। लेकिन क्या ये एक एक्चुअल मल्टीबैगर है? क्या इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 यहाँ पर 700 करोड़ का जो है क्या वो बढ़कर 70,000 करोड़ का हो सकता है? क्या वो बढ़कर 7 लाख करोड़ का हो सकता है? बट गाइज आई डोंट थिंक कि ये हो सकता है। गाइज इसके पास अभी फिलहाल 2 लाख प्लस क्लाइंट्स है जो इसको एक स्ट्रॉन्ग बाय बनाता है। फर्स्ट लेट मी टेल यू द पॉजिटिव्स एंड देन लेट मी टेल यू द नेगेटिव्स ऑफ द स्टॉक। तो पॉजिटिव्स के अंदर बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर जो सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। तो गाइस सीएजीआर ग्रोथ ये होती है कि साल ब साल इन्होंने किस तरह से अपने प्रॉफिट को प्रेजेंट किया है। तो गाइस डेफिनेटली अगर हम कहें तो 32% का सीएजीआर मेंटेन करना पिछले 5 साल के अंदर एक अपने ही आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड सीएजीआर के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है
सो लेट मी टेल यू केगर कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज 100 रुपए डाले, 1 साल के बाद वो बढ़कर हो गया 103 रुपए, मतलब आपको 3% का प्रॉफिट हुआ। और वहीं पर आपको अगले साल ये स्टॉक बढ़कर हो गया 104, ये 103 का बढ़कर हो गया 150 रुपए, मतलब आपको 103 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 103 ने आपने 100 लगाया था प्लस 103 रुपए अभी जो भी प्रॉफिट है वो भी साथ में लगाया था, एंड यहाँ पर आपको बढ़ के हो गया 47 रुपीज का प्रॉफिट। सो गाइज आपको 2 साल के अंदर 50% का प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको 2 साल के अंदर जो ये प्रॉफिट दिख रहा है ना, प्रॉफिट डिवाइड नहीं करना है कि 2 साल के अंदर 25% का प्रॉफिट हो गया, नो, आपको 2 साल के अंदर 20% का CAGR रिटर्न मिला है। सो आप इस तरह से अपने CAGR को कैलकुलेट कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट को भी अपने कैपिटल में इंक्लूड करना है। गाइज आई नो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को एक्सप्लेनेशन के बिना समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने समझा दिया। वैसे हमने एक डेडिकेटेड पूरा एक घंटा स्पेसिफिकली ये CAGR कॉन्सेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए दिया ही गया है हमारे प्रोग्राम में। सो बेसिकली उसके अंदर आप जान ही सकते हो कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में और बहुत सारी चीजें, तो वो प्रोग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करते, वो प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है सो डू लेट मी नो, पर्सनल मैसेज कर देना, आपको मैं प्रोग्राम के बारे में सारी चीजें बता दूंगा। अगर हम बात करें अरिहंत कैपिटल की, तो इसकी जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये है ना अपने सेक्टर के अंदर एक लीडर की तरह उभर कर आता है, यानी सेक्टर लीडर के अंदर सेकंड नंबर पर ये आता है। जियोजीत और ये MK ग्लोबल और आदित्य बिरला मनी को भी ये ओवरटेक करता हुआ जियोजीत फाइनेंस के बाद इसका नंबर आता है, क्योंकि लाइक जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जो जगह पर, जो पर्टिकुलर प्लेस पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज है वो कंपनीज के हिसाब से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इसकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज है, वो सारी चीजें हमें इसको उभर कर ऊपर लेके आती है। लेकिन गाइज हमें है ना कभी भी है ना इस तरह से नहीं देखना है स्टॉक को कि कौन सा इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बिकॉज अगर हम मल्टी बैगर स्टॉक की बात करें, दोस्तों देखो, अगर हमने ये स्ट्रॉन्गनेस की बात करी कि 32% का एक CAGR प्रॉफिट बनाकर दिया है अपने सेक्टर में, सेक्टर लीडर के ऊपर आता है, सेकंड सेक्टर लीडर आता है, फिर इसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने मिलती है, फिर हमें आफ्टर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें अच्छा देखने मिलता है, जिसका मतलब ये है कि सेल्स ज्यादा हो रही है और इन्होंने जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, प्लस प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। everything is great, everything that we are watching in this fundamentals as well as technicals is in great। टेक्निकल के अंदर बस एक ये छोटी सी चीज है कि यहाँ पर 25 दिसंबर को आपको 21 या फिर 25 दिसंबर को आपको एक बहुत बड़ी कैंडल बनते हुए देखने मिली थी, बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर बाइंग हुई थी, कोई एक बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री ली थी। डू लेट मी नो कि वो बड़े प्लेयर का नाम क्या था, और अगर आपको नहीं पता है तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा प्यार आपने बता दिया, अगर लाइक के अंदर कमी नहीं हुई या फिर कमेंट आपने कर दिया कि वीडियो अच्छा लगा, सो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक अनदर पार्ट व्हिच इन वी विल जस्ट डिकोड एंड एनालाइज ऑल द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि यहाँ पर किसी एक बड़े प्लेयर ने एक बहुत अच्छी एंट्री ली थी एक दिन के अंदर, और अभी फिलहाल तो ये स्टॉक ऊपर हाई एंड हाई लगाए जा रहा है। सो गाइज ये तो हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एकदम अच्छा दिख रहा है, बट अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस ही ओवरऑल मल्टीबैगर स्टॉक्स क्रिएट करता है। सो गाइज ये है ना हमारा ये है। अगर हम बात करें अरिहंत कैपिटल ब्रोकरिंग चार्जेस की, सो गाइज ये ब्रोकर है, सो डेफिनेटली ये चार्जेस के थ्रू ही अपनी फीस को कलेक्ट करेगा, सेल्स करेगा। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे खाली इसके अंदर अकाउंट खोलने के लिए। अभी अकाउंट ओपनिंग के बाद अगर आप देखो तो डिलीवरी के अंदर 0.30% का आसपास का आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे ब्रोकर के, ब्रोकरेज बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड के ऊपर। और अगर वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरोधा और अपस्टॉक्स और ग्रो जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है 0.03% चार्ज करते हैं, मतलब एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिलायंस का 10 शेयर ले रहे हो, रिलायंस के 10 शेयर ले रहे हो और आपने बाय किया है रिलायंस के 10 शेयर को, फिर बाद में सेल किया है, सो फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट आया है 10,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट आया? आपको प्रॉफिट आया 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल आपने जो ब्रोकिंग चार्जेस दिए हैं वो दिए हैं आपने 100 रुपए, तो 100 रुपए का ब्रोकरिंग चार्जेस आपने खाली है ना ये अपने जीरोधा में दिए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो अरिहंत कैपिटल में अगर वही चीज अगर आप करोगे, रिलायंस को बाय शेयर करोगे और अगर आपको प्रॉफिट आएगा 10,000 का, और अगर आपको जो आपने जो यहाँ पर ब्रोकरेज दिया है वो ब्रोकरेज आपने 100 रुपए का दिया है जीरोधा में, और वहीं पर अगर हम देखें तो सेम सिनेरियो के अंदर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आपको इधर अरिहंत कैपिटल के अंदर ब्रोकरेज देना पड़ेगा 1,000 रुपए का। कैन यू इमेजिन?
वेयर इज 100 एंड वेयर इज 1000। मतलब ये ज़ीरोधा है ना, क्या करता है, वॉल्यूम बेस्ड मॉडल पे काम करता है। इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और हर एक कस्टमर से थोड़ा-थोड़ा चार्ज करता है, तो उसके पास एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन अरिहंत कैपिटल ऐसा नहीं है। अरिहंत कैपिटल अपने हर एक कस्टमर से ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करता है और उसके पास कस्टमर एज़ कंपेयर टू ज़ीरोधा कम है। तो हर एक कस्टमर की वॉल्यूम कम है, लेकिन कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके कारण ये अपना गुज़ारा करता है। प्लस अगर आप देखो तो इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी, इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मनी लेता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात, ऑप्शन भी आपको ₹30 पर लॉट के हिसाब से इसको चार्जेस देने पड़ते हैं। वो जहाँ पर ज़ीरोधा का 20 है और वहीं ग्रो और बाकी सारे जो भी है ऐप्स और ब्रोकर्स, उसका 20 है और इसका 30 है। मतलब 50% इसके अंदर ब्रोकरेज के अंदर पॉजिटिविटी अगर आप देखो तो यहाँ पर खाली ऑप्शंस के अंदर है। और वहीं पर अगर आप डिलीवरी देखो तो आपको डिलीवरी के अंदर तो 10x का एक एक्स्ट्रा ब्रोकरेज देना पड़ता है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अगर आप देखो तो ₹400 यहाँ पर आपको अपने डीमैट अकाउंट को मेंटेन करवाने के लिए देने पड़ते हैं। ₹412 प्लस जीएसटी, मतलब आप पकड़ के चलिए तो ₹450 का आसपास का आपको अमाउंट हर साल इसे पे करना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हो। मैं इसका डाइसेक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको एज एन इन्वेस्टर बता रहा हूँ कि अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्मल जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उससे कितना ज़्यादा चार्ज करता है। तो डेफिनेटली ये एक आप शान कह सकते हो, ये एक डिनोशन कह सकते हो एक फुल सर्विस ब्रोकर की। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके पीयर्स की, तो मोतीलाल ओसवाल और आईआईएफएल फाइनेंस, ये सारे जो ब्रोकर्स है ये है ना इसके पीयर्स है। और अगर हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 2018 के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आया था। ये हमारे फुल सर्विस ब्रोकर्स के अंदर, ये मोतीलाल ओसवाल होने दो, आईआईएफएल होने दो, कुछ भी होने दो, डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आया था 2018 में। लेकिन फिर वो बूस्ट के अंदर से नेगेटिविटी आना चालू हो गई डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर, ये फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर, बिकॉज ज़ीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर ने अपनी एंट्री बढ़ाई और यहाँ पर ग्रो जैसा प्लेटफॉर्म आया, अपस्टॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म आया और ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी, जिसके कारण ये जो फुल सर्विस ब्रोकर है इसका एक डाउनफॉल चालू हुआ। एंड आफ्टर कोविड आने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर स्टेबलाइजेशन हुआ, वरना ये और नीचे जाता और अब एक अच्छा खासा आपको लॉस देकर चले जाता। लेकिन कोविड आने के वजह से स्टेबलाइजेशन हुआ और अभी स्टेबल ही है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। ऊपर जाना मतलब पहले तो इसको अपने हाई को तोड़ना पड़ेगा। ये मोतीलाल ओसवाल का एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं, वरना अगर हम देखें तो आईआईएफएल का भी कुछ सेम ही सीन है, कुछ अलग सीन नहीं है। आईआईएफएल का, चलिए अगर हम आईआईएफएल को डाइसेक्ट करें तो हमें सेम चीज़ कुछ नज़र आती है कि 2014 से 2018 तक बहुत अच्छा एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला, यही आईआईएफएल में, मोतीलाल ओसवाल में, फुल सर्विस ब्रोकर्स के अंदर। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, न्यूज़ एकदम इजीली अवेलेबल हो गई, लर्निंग्स और नॉलेज इजीली अवेलेबल हो गई, और ज़ीरोधा का पेनिट्रेशन, ये ग्रो का पेनिट्रेशन, अपस्टॉक्स का पेनिट्रेशन, ये सारी चीज़ होने की वजह से जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लोग शिफ्ट होना चालू हो गए कि दूसरी जगह पर जो होता है डिस्काउंट ब्रोकर, और सर्विस ब्रोकर के अंदर से निकलना चालू हो गए। अब गाइज आई डोंट थिंक कि सर्विस ब्रोकर का एक अच्छा खासा ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, अगर मैं एज अ कस्टमर बात करता हूं तो मुझे फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ जाना ही नहीं है। अगर मुझे अकाउंट खुलवाना है तो मैं डेफिनेटली चीप सर्विसेज सर्च करूंगा और ज़ीरोधा की तरफ जाऊंगा, या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाऊंगा जो मुझे सबसे सस्ते में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके दे दे। और मैंने भी कई सारे पर्सनली लोगों को देखा है जो फुल सर्विस ब्रोकर को स्टार्टिंग में यूज करते थे, फिर एक साल के बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया डिस्काउंट ब्रोकर पे, बिकॉज इतने सारे चार्जेस लगते हैं। तो इनका जो ऑडियंस रिटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर इनकी जो ऑडियंस है वो देख लेती है कि हमें जो सेम सर्विसेज है वो हमें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ मिल रही है विद लेस दिस एक्सपेंस, और हमारा जो खर्चा है वो कम हो रहा है, तो डेफिनेटली दे विल ग्रेजुअली शिफ्ट इन दिस डिस्काउंट ब्रोकर। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सेम पैटर्न आपको 2008 के अंदर फॉलो होता हुआ देखने मिला था। 2008 के अंदर आपको पता है रियल स्टेट क्रैश हुआ था, लेकिन रियल स्टेट 2008 के पहले क्रैश हुआ था ना, तो 2008 के पहले देखिए कितनी अच्छी बूम आई थी ये फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर। हर एक फुल सर्विस ब्रोकर या फिर ब्रोकर के अंदर बहुत अच्छी बूम आई थी, बिकॉज वो था एक दौर इन्वेस्टमेंट का एंड हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। लेकिन आफ्टर दिस 2008 बबल क्रैश, यहाँ पर से आपको इन्वेस्टमेंट निकलते हुए देखने मिली और फिर बाद में लोगों ने इसके अंदर से अपना पैसा निकालना चालू किया, यानी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया। एंड फिर बाद में देखिए कितना क्रैश के बाद ये ऐसा नीचे चले गया, एंड फिर बाद में ये नीचे ही था। लेकिन आफ्टर 2014 लोगों को इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, अवेयरनेस आई इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड आई। लेकिन फिर जैसे ही पता चला कि भाई डिस्काउंट ब्रोकर्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और लोग नॉलेजेबल हो गए, अभी इन्हें ये फुल सर्विस ब्रोकर की क्या ज़रूरत है? फुल सर्विस ब्रोकर की यही ज़रूरत है कि अगर आप मार्केट में नए हो और अगर आप
कुछ जानते नहीं हो और अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको कोई पर्सनल कोच मिलता है जो आपको गाइड करता है। लेकिन सेम चीज़ आपको अभी आज फ्री में होते हुए देखने मिलती है, आपको फ्री कम्युनिटी बनते हुए देखने मिलती है, आपको हमारे जैसा जो हमारा फिनग्रो है, फिनग्रो का मास्टरमाइंड टाइप कुछ देखने मिलता है। सो ये जो मास्टरमाइंड्स है और अलग-अलग चीज़ें हैं, ये हेल्प करती है ये सब फुल सर्विस ब्रोकर्स की एक्स्ट्रा सर्विसेज को और फीस को हटाने के लिए। सो गाइस डेफिनिटली मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सनली इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, जितना ज़्यादा स्कोप एंजल वन जैसी कंपनीज़ का है, जितना ज़्यादा स्कोप सीडीएसएल का है। सो गाइस बेसिकली सीडीएसएल इज़ अ स्टॉक कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, कि भाई ये इसको बाय करके छोड़ना है, गोल्ड जैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो सीडीएसएल में बाय कर लो। बिकॉज़ उसका हमेशा ट्रेंड एक अपसाइड में ही जाता है, ज़्यादा नेगेटिव जाता ही नहीं है और ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव नहीं जाता है। वो ऐसा सीधा अपसाइड की तरफ जाएगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो सीडीएसएल विल बी अ ग्रेट स्टॉक फॉर यू। बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी, लेकिन अगर आपको फिर भी ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है हमारे अरिहंत कैपिटल के अंदर, सो गाइस डेफिनिटली गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा होगा, बिकॉज़ स्प्लिट डिविडेंड बोनस बोनस तो नहीं लेकिन स्प्लिट और डिविडेंड का भी फायदा होगा। प्लस इसका खुद का ऐप लॉन्च हो रहा है, तो फिर मार्केट में अगर आप चाहते हो तो इसका एक फुल सर्विस ब्रोकर का अगर आप चाहते हो तो इसकी डिटेल्स निकाल कर अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर भी अकाउंट खोल सकते हो। वैसे अरिहंत कैपिटल का जैसे ही ऐप निकल जाएगा, इट विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक। 200 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो गाइस मुझे तो ऐसा कुछ बुरा लगा नहीं इस स्टॉक के अंदर, मुझे तो बस एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने अपने सीएजीआर को मेंटेन किया है, प्लस इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर है वो 32% का निकल कर आ रहा है पिछले 5 साल के अंदर। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो कि मल्टीबैगर बनेगा या नहीं, बट व्हाट आई थिंक पर्सनली इज़ अगर इससे अच्छा कोई स्टॉक मुझे मिलता है, सो मैं डेफिनिटली दूसरे स्टॉक में जाऊँगा। लाइक जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, एआई सेक्टर है, फिर मेटावर्स वाला सेक्टर है, तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर मैं जाना की प्रेफरेंस दूंगा अगर मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर पारी खेलनी है। वरना अगर मुझे थोड़ा सा रिस्की स्टॉक लेना है जो डबल ट्रिपल हो जाए पिछले आने वाले 1-2 साल के अंदर, तो डेफिनेटली आई कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई, बट आई एम पर्सनली नॉट गिविंग अ ट्राई हियर, बट द स्टॉक इट इज रियली ग्रेट। सो अब आपके ऊपर डिसीजन है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आई डोंट नो वीडियो इतना लंबा हो गया, बट अगर आप वीडियो में अभी तक रुके हुए हो, सो डेफिनेटली नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट टाइप करके दे देना, जिसकी वजह से बस हार्ट टाइप कर देना, हार्ट का एक इमोजी आएगा वो टाइप कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि लोग इधर वीडियो के एंड तक भी रुकते हैं। सो दिस मोटिवेट्स मी टू मेक अनदर एंड कंसेक्यूटिव वीडियोस। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप